हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है रेलवे भर्ती। रेलवे भर्ती रेलवे भर्ती में कई पद हैं, जैसे आपके ग्रुप डी, आरआरबी का है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, ये भर्ती एएलपी की भर्ती है। साथ ही साथ में आपका रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स में जैसे एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, इनकी वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, इस चीज को आज हम डीपली देखेंगे। भाई ये तो श्योर है कि रेलवे की भर्ती आ रही है, ये 101% श्योर है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसे मैं आपको बताने वाला हूं। उससे आप खुद ही समझ जाओगे कि रेलवे की भर्ती आएगी या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। भाई साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे जो है, रेलवे प्राइवेट कर दिए। रेलवे क्या है? प्राइवेट कर दिए। भाई जो लोग ये सोचते हो ना रेलवे प्राइवेट कर दिए, इस चीज को तो अपने माइंड में से निकाल दो कि रेलवे कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकती। रीजन क्या है कि रेलवे में प्राइवेट क्यों नहीं हो सकती? उसका मेन रीजन क्या है कि रेलवे में जो कार्यरत एम्प्लॉय हैं वो है 16 लाख। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं, रेलवे में जो कार्यरत लोग हैं ना वो है 16 लाख। अगर भाई साहब रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया तो ये 16 लाख ना स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। और 16 लाख आदमी एक साथ स्ट्राइक पे बैठने का मतलब समझते हो? पूरी सरकार को हिला के फेंक देंगे, पूरी सरकार हिल जाएगी यार। 16 लाख। अब चलो जी, ये तो रही स्ट्राइक की बात। ये तो मैं करता हूं एम्प्लॉय की बात। किसकी? एम्प्लॉय की, जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं। उससे पहले एक बात और समझो कि भाई अगर किसी प्राइवेट कंपनी को रेलवे ने दे भी दिया, सपोज करो कि रेलवे को प्राइवेट कर दिया, 16 लाख को एक साइड में रखो, रेलवे ने क्या किया, इसे प्राइवेट कर दिया। अब ये बताओ, प्राइवेट करने के बाद में एक बड़ी बड़ी कंपनी इनको दे दिया, अब जो जनता इन रेलवे में जा रही है, आ रही है, इतना बड़ा रिस्क कोई ले सकता है? इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा भाई, इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा। और इस सिस्टम को, रेलवे को प्राइवेट से, गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इतना बड़ा सिस्टम बनाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। समझे? देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एरोप्लेन है, विमान है, ये तो सब प्राइवेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट के वो प्राइवेट हो गए। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर एयरलाइंस, कोई भी एयरलाइंस है जो हवाई जहाज की यात्रा है, वो तो प्राइवेट हो जाती है। वो एक इजीली कॉन्सेप्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो होते हैं एक लिमिटेड मात्रा में। एम्प्लॉय क्या होते हैं? एक लिमिटेड होते हैं। जैसा एरोप्लेन है, एरोप्लेन में जो किंगफिशर, एग्जांपल दे रहा हूं, किंगफिशर एयरलाइंस हो गई आपकी, विस्तारा एयरलाइंस हो गई। विस्तारा में कितने एम्प्लॉय होंगे? ऑल ओवर इंडिया में देख लो, विस्तारा में बहुत कम एम्प्लॉय होंगे। अगर आउट से, इनसे कहीं से भी कर लो, इतने 16 लाख एम्प्लॉय तो हो नहीं सकते ना भाई। और इंडियन रेलवे में भाई 16 लाख एम्प्लॉय हैं, तो इसको प्राइवेट किसी भी हालत में कर नहीं सकते हैं। अब मैं वैकेंसी की बात करता हूं, वैकेंसी आएंगी क्यों? भाई सीधा सीधा फंडा है वैकेंसी का। वैकेंसी जो है ना, रेलवे की जो वैकेंसी है, रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है, उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है कहां जाता है? जून में, मई और जून में आपको रेलवे की भारी भर्ती देखने को मिलेगी। कैसी भारी भर्ती देखने को मिलेगी? अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहां देखने को मिलेंगी रेलवे की जून में। लिख के ले लो भाई, रेलवे जब जून आपका स्टार्ट होगा ना, जून 2023 में जब आपका जून आएगा, जून में रेलवे की आपकी बहुत भारी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, उस रीजन को समझना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया जो अभी आरआरबी, एनटीपीसी, अभी जो बच्चे वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अरे भाई वेटिंग में कितने, कुछ लोगों का कहना है कि 15,000 प्लस जो हैं अभी वेटिंग में है। भाई वेटिंग में बेशक है, पर सबको धीरे धीरे लगा दिया जाएगा। और जून में वैकेंसी आने का रीजन क्या है? ये रीजन समझना, मेरा रीजन का कॉन्सेप्ट समझना। 2024 में क्या आने वाला है? इलेक्शन आने वाला है, सभी को पता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा पुराना डाटा रिवाइज कराता हूं। पुराना डाटा, 2014 में इलेक्शन थे, 2014 में इलेक्शन थे, जैसे 2024 में होने वाले हैं, आपको पता हो तो। 2014 में रिलेशन वो थे, वो इलेक्शन थे, तो रेलवे ने यहां पर अपनी भर्ती निकाली थी भाई। रेलवे की भर्ती आई थी, क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी जो होती है ना, विपक्ष की जो पार्टी होती है, वो केवल किसको उठा के मुद्दा उठाएगी? वो जो आपकी वैकेंसी को लेके, बेरोजगारी को लेके, इस चीज को लेके मुद्दा उठाती है। तो भाई साहब 2014 में जब इलेक्शन थे, तो 2014 के पीरियड में
क्या मैं रेलवे की वैकेंसी आई थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, ना मुझे थी ना आपको थी, यार मेरी भी एज ज़्यादा नहीं है और आपको अगर हो तो मैं कह नहीं सकता। फिर उसके बाद में अगर मैं रिवाइज करूं इस डाटा को रिवाइज करूं तो फिर इलेक्शन थे 2019 में। इलेक्शन कब आया? 2019 में इलेक्शन था। तो 2019 में जब इलेक्शन था तो इससे पहले 2018 में भारी भर्तियां निकाली गई थी, भारी भर्ती निकाली गई थी भाई। कितनी भारी भर्ती निकाली गई थी आपने देखा ही था। आरआरबी की लाखों में वैकेंसी निकाली थी, एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली थी, भरमार वैकेंसी निकाली थी। किसकी वजह से? 2019 की वजह से, क्योंकि 2019 में क्या था? इलेक्शन था। ये ही डाटा फिर से रिवाइज होने वाला है, इस चीज को याद रखो। ये जो डाटा है 2014 2019, ये जो डाटा है, ये डाटा फिर से रिवाइज होने वाला है। फिर से क्या रिवाइज होगा भाई? इलेक्शन कितने में? 2024 में। 2024 में है आपकी इलेक्शन। तो वैकेंसी कब निकलेंगी? वैकेंसी निकलेंगी भाई साहब 2023 में। 2023 में वैकेंसी 101% आएगी ही आएगी। 1001%। दुनिया कहती है 100%, मैं कहता हूं 1001% वैकेंसी आएगी ही आएगी। अब देखो कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों का बताता हूं मैं। अभी आपने इसका लेवल तो देख लिया होगा, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी का। इन दो एग्जाम को आपने देखा, इन दो एग्जाम में आपने एक चीज एनालाइज करी होगी। क्या चीज एनालाइज करी होगी भाई साहब? जो पेपर का लेवल था, लेवल बहुत अच्छा खासा आया था। एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए थे पीछे, इसमें क्या था? बहुत बढ़िया सिलेबस आया था, बहुत बढ़िया तरीका से क्वेश्चन पुटअप करे गए थे। तो ये निश्चित है कि 2023 में भाई जो जून में भर्ती आने वाली है, अच्छा सिलेबस ही पूछेगा भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब चल रहा है जनवरी, आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास 5 से 6 महीना है। 5 से 6 महीना बाद आपके दरवाजे पर क्या आ जाएगी? भर्ती आ जाएगी। किसकी? रेलवे की। बट उससे पहले जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी रेलवे में, वो भर्ती देखने को मिलेगी रेलवे पुलिस फोर्स की। किसकी? रेलवे पुलिस फोर्स की। रेलवे पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। देखो रेलवे एक एएलपी हो गया आपका, एनटीपीसी टाइप का, आरआरबी ग्रुप डी का, गार्ड का, ये सब एक अलग है। उससे पहले ही आपको रेलवे की एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसकी? रेलवे पुलिस फोर्स की, जिसमें एसआई के पद और आपके कांस्टेबल के पद होने वाले हैं। एसआई के पद और कांस्टेबल के पद होने वाले, इस चीज को याद रखना। ये वैकेंसी कब निकलेगी? ये वैकेंसी निकलेगी भाई आपकी अप्रैल में। ये वैकेंसी आपकी निकलेगी अप्रैल में। मैंने आपसे कई बार कह दिया है कि भाई 2023 में इतनी भारी वैकेंसी आने वाली है। आप ना 2023 में मन लगा के पढ़ लो, आपका काम 101% हो जाएगा। आपका काम 101% हो जाएगा। पीयूष गोयल जी ने संसद में खड़े होकर यह कहा था कि रेलवे को किसी भी हालत में प्राइवेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 16 लाख एम्प्लॉइयों की ये बात है। अगर मैं डाटा पे बात करूं, 16 लाख में अगर तुम डिवाइड करोगे, 16 लाख में अगर तुम डिवाइड, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 16 लाख में अगर आप डिवाइड करोगे, एक बंदे का कार्यकाल कितना होता है? 30 साल होता है। अगर आप इस पर डिवाइड करोगे तो ये कम से कम 53,000 कुछ इस तरीका से चला जाएगा, 53,000 के आसपास जाएगा। कहने का मतलब हर साल जो सीट खाली होती हैं, जो बंदे रिटायर्ड होते हैं, वो 53,000 के आसपास बंदा रिटायर्ड होता है। हर साल बंदा रिटायर्ड होता है। और मैंने आपको बताया था दैनिक भास्कर अखबार में, दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर आया था भाई, न्यूज़पेपर था दैनिक भास्कर का, न्यू दिल्ली, 15 दिसंबर 2022 का, नई दिल्ली वाला। उसमें सीधा सेंटर से जो रेलवे की वैकेंसी, रेलवे ने खुद अपने आप कहा था कि मेरे पास 1.5 लाख वैकेंसी है, मैं 1.5 लाख पद निकालने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास 1.5 लाख बंदों की मुझे जरूरत है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट बांटे थे, अब देखो उन्होंने कहा, रेलवे ने कहा कि मुझे 1.5 लाख वैकेंसी की जरूरत है, 1.5 लाख बंदे चाहिए मुझे। अरे आप 1.5 लाख मत को यार, 1 लाख की बात कर लो। आप 1.5 लाख मत करो, 1 लाख देख लो। 1 लाख में से कम मरे से मरे 15,000 तो आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी।
15,000 प्लस वैकेंसी तो आपको आरपीएफ की देखने को मिलेंगी। और बाकी बात सबरी वैकेंसी किस में होंगी? रेलवे में होंगी। रेलवे में वैकेंसी होंगी। भाई सीधा सीधा आंकड़ा है, मैंने आंकड़ा आपको बताया। 2014 में इलेक्शन था, वैकेंसी आई, वैकेंसी कमिंग हुई। फिर उसके बाद में 2019 में इलेक्शन था, 2019 में इलेक्शन था तो 2018 में इन्होंने भरमार वैकेंसी ओपन करी थी, भरमार वैकेंसी आई थी ना, आई थी। तो भाई यही चार्ट फिर से रिपीट होने वाला है। 2024 में इलेक्शन है, 2023 में आपको भरमार वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो दो कैटेगरी में जाएंगी। एक आपकी जाएगी आरपीएफ में, आरपीएफ में रेलवे पुलिस फोर्स में जाएगी, और एक जाएगी आपकी रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी, इस तरीका से वैकेंसी निकालेगा। एएलपी की वैकेंसी निकालेगा, गार्ड की निकालेगा, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ये आरपीएफ की जो वैकेंसी है ये आपके वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अप्रैल में, और जो रेलवे की वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी जून में। भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर ये चार्ट आपके समझ में आ रहा है तो गवर्नमेंट का लॉजिक समझ लो कि भाई इलेक्शन से पहले वैकेंसी निकालो, फिर वैकेंसी को क्लोज करो, निकालो। इससे क्या होता है कि भाई अगर वैकेंसी एक बार आउट कर दी, बच्चों ने फॉर्म भर दिए, तो ये श्योरिटी है कि भाई एग्जाम होना है। तो बच्चों पे क्या होगा कि हमें वैकेंसी तो निकल रही है, सीधा सीधा पॉजिटिव सोचेगी गवर्नमेंट, और पॉजिटिव सोचेगी तो भाई बहुमत सरकार के पक्ष में जाएगी। भाई आने वाले टाइम में 2014 में 24 में जो इलेक्शन है ना, वो बहुत बड़ा रुख बदलने वाला है। इसका जो रुख है ना, कहने का मतलब न्यू पीढ़ी जो चल रही है, नव पीढ़ी जो चल रही है, नव पीढ़ी का मतलब जो बेरोजगार हैं, जो नई पीढ़ी में है, जिन्हें नौकरी की जरूरत है, अगर उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं तो मैं ये कह रहा हूं सरकार 2 मिनट में चेंज हो जाती है बड़े भाई। अगर नया आज का मेरे जैसा जो बंदा नौकरी के लिए भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, अगर मैं चाहूं ना ट्विटर फेसबुक इधर उधर करके ये सरकार ऐसी है, एकदम बहुत बड़ा पंगा सा खड़ा हो जाता है ना। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है, तो भाई हर बंदे को ना अपनी सीट बचानी है, अपनी सरकार बचानी है। और सरकार बचाने का सबसे बड़ा फंडा क्या है? ये कहने को लोग वाग कह रहे हैं कि ये एक लॉलीपॉप है, कहने को लोग वाग कहते हैं कि गवर्नमेंट एक लॉलीपॉप फेंक रही। भाई ये लॉलीपॉप नहीं है, ये प्योर है भाई, ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। इस चीज को याद रखना, ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये कोई लॉलीपॉप नहीं है बड़े भाई। ये सत्यता है कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही पीछे से वैकेंसी आ रही है। अप्रैल 2023 में आपको वैकेंसी आरआरबी रेलवे की तरफ से देखने को मिलेंगी, और फिर रेलवे की कुछ वैकेंसी आपको जो बड़ी उसमें है वो आपको जून में देखने को मिलेंगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो भाई साहब सिलेबस भी यहां अच्छा खासा देखने को मिलता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस भी आपको यहां अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहां मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, आपका विज्ञान का अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुटअप हुए थे आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार। अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुटअप किए थे। तो मैं बता रहा हूं सिलेबस की भी बात करोगे ना आप, अगर ये वेट करोगे भाई जब वैकेंसी आएगी जब पढ़ना चालू करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 6 से 7 महीना, 6 या 7 महीना आपको चाहिए लगातार पढ़ाई, तभी जाके आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, तभी जाके आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। और भाई एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, कंपटीशन में कोई भी कोर्स नहीं होता, इस चीज को आप याद रखना। मैं तो एक बात कर रहा हूं कोर्स कंप्लीट हो, क्योंकि जो मोटी मोटी चीजें वो तो हमें पता है कि कहां से मैथ कितना आएगा, जीएस कितना आएगा, रीजनिंग, कभी भी इसका कोर्स नहीं होता, वाइल्ड एरिया होता, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम 6 से 7 महीना में जब आपकी आरआरबी की और एनटीपीसी टाइप की तैयारी हो पाएगी, कहने का मतलब रेलवे की जो तैयारी है कम से कम 6 महीने आपसे चाहिए ही चाहिए उसे, तब जाके तैयारी हो पाएगी और जब जाके आप इसका एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेरे को बस यही बताना था कि भाई वैकेंसी 101% आनी है, किसी की बात को मत सुनो। कोई अगर ये कह रहा है ना रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही, वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि भाई सीधा सीधा उससे ये कहो कि भाई ये बता 2014 में इलेक्शन था, 2014 में वैकेंसी आई, 2019 में इलेक्शन था, 2018 में वैकेंसी आई। ये इलेक्शन से पहले ही वैकेंसी आती है रेलवे की। ये एक शेड्यूल इन्होंने क्या बना रखा है, एक चेन सिस्टम बना रखा है, जिसे ये रिपीट फिर से करेंगे। और अगर इन्होंने ये रिपीट किया ना और आपने तैयारी ना करी, तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। क्लियर है भाई? मेरे को बस इतना बताना था और आपको समझाना था कि वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, बस तैयारी में जुट जाओ। 2023 में जितनी अच्छी तैयारी आप कर लोगे उतनी जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी।
जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतनी ही जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। क्लियर है भाई। और भाई देखो मेरे चैनल पे मैं तो आपसे कहता हूं कि भाई मैं तो आपको मैथ रीजनिंग और आपके जीएस, भाई इन 3 सब्जेक्ट की तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि इन 3 सब्जेक्ट को आप मेरे से पढ़ लो, किसी और से मत पढ़ो। 101% आपका एक मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक रीजनिंग का नहीं छूटेगा और एक जीएस का नहीं छूटेगा। जीएस का तो मैं कह नहीं सकता, पर जीएस का जितना भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहां पे जितनी पढ़ाई कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा यार। बस मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्लियर भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बातों से आप सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।